ओके, कंपनी जब भी शेयर इशू करता है तो दो तरीके से पैसे ले सकता है। पहला तरीका, मान लो कि 10 रुपए का शेयर है, एक शेयर का दाम इक्विवेलेंट टू 10 रुपए है। अगर वो वन टाइम में ही पेमेंट ले लेता है तो उसे कहते हैं लमसम, जो हमारा आज का टारगेट है। आज हम सारी कहानी लमसम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट्स। दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो अगर मान लो कोई 10 रुपए का शेयर है, 2 3 2 3, तो पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन मनी कहलाएगा, ठीक है। जो पहली इंस्टॉलमेंट आ रही है वो एप्लीकेशन मनी कहलाएगा। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका नाम है अलॉटमेंट। फिर जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसे कहते हैं फर्स्ट कॉल। जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसे कहते हैं सेकंड कॉल। अब मान लो फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे ही एंड हो रहा है तो उसके साथ आ जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब एक बार और करते हैं, थोड़ा बहुत समझ लेना, उसके बाद फिर अपना बीएससी पढ़ लेना, ठीक है। मैंने कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें पढ़ने में, ठीक। भैया हम 2 5 6 मिनट में बना रहे हैं, 10 मिनट में आने की बात। ओके, जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसे एप्लीकेशन कहते हैं। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है उसे अलॉटमेंट कहते हैं। जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसे कहेंगे फर्स्ट कॉल। जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है उसे कहेंगे सेकंड कॉल। और जो बैलेंस है उसे हम कह देंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अलॉटमेंट के बाद कॉल स्टार्ट हो जाते हैं। जिस कॉल पे एंड हो रहा है इंस्टॉलमेंट उसके साथ फाइनल वर्ड अटैच होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो 2 इंस्टॉलमेंट में मंगवा रहे हैं, तो कृति पहला इंस्टॉलमेंट क्या होगा, इंस्टॉलमेंट, ये कहलाएगा एप्लीकेशन मनी और ये कहलाएगा अलॉटमेंट मनी। कृति आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ये वाला टॉपिक समझ आ गया? यस सर। ओके, तो आज हमारा लमसम है, ठीक है। लमसम टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से सुनना। लमसम में ना दो केसेस अराइज हो सकते हैं, एक एथिकल और एक अनएथिकल। एथिकल का मतलब क्या है? एथिकल का मतलब है अगर कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू किए हैं और लोगों ने 1000 के 1000 अप्लाई कर लिए, तो ये कहलाएगा आपका एथिकल केस, जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। सामने वाले ने जितना इशू किया, लोगों ने उतना सब्सक्राइब कर लिया और स्मूथली चीजें एग्जीक्यूट हो गई, तो इसे कह देंगे एथिकल केस। उसी के बाद आता है एक अनएथिकल केस। अनएथिकल केस के अंदर दो केसेस अराइज हो सकते हैं, एक ओवर सब्सक्रिप्शन और एक आता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। एक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन और एक आता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कंपनी ने इशू किया 1000 शेयर्स, लोगों ने अप्लाई कर दिया 1500 के लिए। और अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? कंपनी ने अप्लाई किया 1000 और लोगों ने अप्लाई किया 920 के लिए। अब यहां पर क्या चीज याद रखना है, 90% सब्सक्रिप्शन होना कंपल्शन है। विदाउट 90% सब्सक्रिप्शन कोई भी कंपनी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो 90% सब्सक्रिप्शन कंपल्शन है। अगर 1000 शेयर्स इशू हुए हैं तो 900 प्लस ही शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर पब्लिक ने 900 प्लस शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो विद इन 15 डेज पैसा वापस करना होगा। और 15 डेज से और 8 दिन डिले कर दिया तो 15% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? ओके, कृति समझ आ गया? यस सर। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं एथिकल वाला केस, जिसमें कि जितना इशू किया था उतना ही सब्सक्राइब हो गया। मान लो पेटीएम नाम की एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इशू किए और लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया।
तो पहली एंट्री हो जाएगी, 10 रुपए का शेयर था, एक शेयर का दाम 10 रुपए था। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये लमसम का केस बताया जा रहा है। फिर सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टेन 10,000 शेयर्स इशू किए थे तो 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 10। फिर इसमें भी आएगा 10,000 इंटू 10 और 10,000 इंटू 10। आपको क्या करना है, आपको इस पूरी चीज को याद करना है। जब भी लमसम में होगा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 रुपए का एक शेयर था ना, और 10,000 एप्लीकेंट्स थे, तो 10,000 एप्लीकेंट पर जना 10 रुपए देगा ना, तो कंपनी को जो पैसा रिसीव होगा वो 10,000 इंटू 10 होगा ना, तो कंपनी का जो बैंक अकाउंट बढ़ेगा वो 10,000 इंटू 10 से बढ़ेगा। एक शेयर का दाम 10 रुपए है, तो 10,000 शेयर इशू किए, तो पर बंदे ने 10 रुपए दिए होंगे, तो 10,000 इंटू 10 टोटल अमाउंट आ जाएगा, 10,000 इंटू 10 टोटल अमाउंट। पहले केस में क्या है, आपके बैंक में पैसा आ रहा है तो आपका बैंक अकाउंट बढ़ रहा है। बैंक एक एसेट होता है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि आपके लिए एक लाइबिलिटी है। फिर उस लाइबिलिटी को आपने कन्वर्ट कर दिया इंटरनल लाइबिलिटी में, दैट इज शेयर कैपिटल। पहले आपने माना उसे आउटसाइडर लाइबिलिटी, और उसके बाद आपने उसे क्या किया, इंटरनल लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो पहली एंट्री क्या है, एसेट टू लाइबिलिटी, और सेकेंड एंट्री क्या है, आउटसाइडर लाइबिलिटी टू इंटरनल लाइबिलिटी। समझ गए विद रीजनिंग। कृति समझ आ गया? यस सर। ओके, समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो एंट्री लर्न कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक, हाँ बोलो बोलो। नहीं, बैंक से पैसा कहाँ जा रहा है? अरे तू एक कंपनी है, तूने शेयर इशू किया, जब तू शेयर इशू करेगा तो तेरे पास पैसा रिसीव होगा ना, तेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। लोग तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो तेरे बैंक अकाउंट में डालेंगे। तेरे बैंक अकाउंट में मान ले पहले 10,000 थे, अब 10,000 इंटू 10 से पैसा बढ़ जाएगा ना, तो तेरी बैलेंस शीट में जो बैंक का एसेट है वो बढ़ जाएगा। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, और ये तेरा खुद का पैसा थोड़ी है, तूने लोगों से इन्वेस्ट करवाया है, तो अभी तूने ओनरशिप दी थोड़ी है। अभी तक तूने ओनरशिप नहीं दी तो तेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, और ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है। और आउटसाइडर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। उसके बाद तूने उसे ओनरशिप दी तो शेयर कैपिटल में तूने वो पैसा डाल दिया। ठीक है, समझ गए? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कृति लर्न हो गया? यस सर। ओके, औरों को लर्न हो गया ना? डन डन डन, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जो शेयर है ना वो दो तरीके से इशू हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो शेयर पार पे इशू हो रहा है, जब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का बिकता है, मतलब अगर तुम 10 रुपए की ओनरशिप 10 रुपए की बेच रहे हो तो वो कहलाएगा पार। और एक होता है आपका प्रीमियम, मान लो इसमें मैंने 2 रुपए अटैच कर दिए तो ये कहलाएगा प्रीमियम। जब कंपनी 10 रुपए की ओनरशिप दे रहा है लेकिन पैसा ले रहा है 12 रुपए, उसे कहते हैं प्रीमियम। इसलिए जोमैटो पेटीएम लॉस में चल रहे थे, उन्होंने देखा, लेकिन पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक में हमारा नाम चल रहा है, जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसे ही पता है हमारा लॉस है या लाइबिलिटी है जो भी है। ठीक है, तो उन्होंने निकाला आईपीओ, क्योंकि उन्हें कोई भी लेंडर, कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं दे रहा था। ठीक है, तो आईपीओ निकालकर वो क्या करते हैं, प्रीमियम में पैसा निकालते हैं। नॉमिनल एक शेयर का दाम लॉ के हिसाब से 10 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। 10 रुपए से ऊपर जो भी पैसा होता है प्रीमियम का पैसा होता है।
ठीक है। उसके बाद जब वो सेकेंडरी मार्केट में चला जाता है तब उसका प्राइस जो है वो बढ़ रहा होता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, मान लो इन टोटल कंपनी ने 1000 शेयर ही पूरे इंडिया में इशू कर रखे हैं। इन टोटल कंपनी ने 1000 शेयर ही पूरे इंडिया में इशू कर रखे हैं। ठीक है, जब इशू किया होगा तो 10 रुपए का शेयर बिका होगा। ठीक है, अब देखा भाई ये जो कंपनी है वो तो हल्ला मचा रही है, बहुत मजेदार काम कर रही है। अब सारे जने उस 1000 शेयर पे पड़ जाएंगे, हमें लेना है, हमें लेना है, हमें लेना है। तो जो उस 1000 शेयर के होल्डर्स हैं वो बोले, वो ज्यादा डिमांड करेंगे ना, तो वो प्राइजेस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो प्राइस जो है वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर बढ़ता है। सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट। ठीक है, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम शेयर्स इश्यू होते हैं और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जो वो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है वो सेल एंड परचेज हो रहे होते हैं। वो जो सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है वो सेल एंड परचेज हो रहे होते हैं। ठीक है, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट, इन्हें समझा लो। एक प्राइमरी मार्केट होता है, अरे ऑनलाइन क्लास चल रही है ना, एक प्राइमरी मार्केट होता है और एक सेकेंडरी मार्केट होता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट टाइम शेयर इशू हुआ तो प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद जब वो स्टॉक मार्केट में पहुंचा तो सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, समझ गए, समझ गए, कृति समझ आ गया? यस सर। ओके, नहीं नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, ये तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है। ठीक है, अगर 10 रुपए तो वो पार है, अगर 10 रुपए ज्यादा प्रीमियम, हाँ, मतलब अगर आपको 10 रुपए की ओनरशिप 10 रुपए की ही बेची जा रही है तो पार है। लेकिन अगर 10 रुपए की ओनरशिप 15 रुपए की बेची जा रही है तो 5 रुपए कंपनी की जेब में जा रहे हैं, तो वो है प्रीमियम। समझ गए, समझ गए। अभी जो हमने केस किया ना एथिकल वाला, वो पार का केस था। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए का ही बिक रहा था। ठीक है, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं प्रीमियम का केस, एथिकल केस में प्रीमियम का केस। मान लो वही सिनेरियो है, 10,000 शेयर ही इशू किया है, 10 रुपए का ओनरशिप है और 5 रुपए का प्रीमियम है। याद रखना, 10 रुपए का ओनरशिप, 5 रुपए का प्रीमियम। टोटल शेयर का दाम कितना हो गया, 15 रुपए। एलोकेशन क्या है, ओनरशिप आपको मिलेगी, शेयर कैपिटल मिलेगा आपको 10 रुपए का और प्रीमियम मिलेगा आपको 5 रुपए का। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि 5 रुपए मेरे कहां गए। तूने उस टाइम सब्सक्राइब किया, तूने उस पर टिक लगाया, तूने अपने बैंक अकाउंट से पैसा कटवाया, तेरे डीमैट अकाउंट में बस 10 रुपए की ओनरशिप आएगी, 15 रुपए की ओनरशिप नहीं आएगी। 5 रुपए कंपनी के रिजर्व में जाएंगे जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये जो पैसा जाएगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। और कोई भी रिजर्व एक लायबिलिटी होता है कंपनी के लिए। ठीक है, कोई कंपनी की ओनरशिप नहीं, ओनरशिप में नहीं है, मतलब कंपनी का ओनरशिप इन द सेंस कि ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। तो कंपनी इसे अदर पर्पस के लिए यूज करेगी इस 5 रुपए को, तो इसे शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं कह सकता। वापस मांग रहा है तो इसमें 15 मिलेंगे वापस, 10 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 5 भूल जाए क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा है। अरे मान ले जवान मूवी रात को लग गई और अगले दिन रिलीज होने वाली है, तो तू अगर आज देखने जा रहा है तो जवान मूवी प्रीमियम लेगी ना तुझसे, कि भाई तुम एक दिन पहले देख रहे हो लोगों से, नॉर्मल पब्लिक से, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं वो गुडविल का ले रहे हैं। अगर मान लो टाटा मोटर्स अब शेयर इश्यू करेगी न्यूली फ्रेश, तो वो ऐसे थोड़ी कर देगी 10 रुपए में, 10 रुपए ओनरशिप की देगी, बाकी क्या करेगी, प्रीमियम निकालेगी। टीसीएस का शेयर 2000 2500 का रहता है। हाँ, समझ गए, वो तो फ्रेश इशू के टाइम पे है ना, उसके बाद तो उसके शेयर बढ़ेंगे ही। समझ गए कृति, ये समझ गए? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। घोटाला नहीं है, उनकी गुडविल है। तेरे लगाने से कंपनी चल जाएगी क्या? हाँ, तूने 10 रुपए दिया और कंपनी चलने लगी, सैलरी देनी है, हायर करना है। हाँ वही, नहीं नहीं, अब बता रहा हूं ना, पहली एंट्री में क्या आएगा, 10,000 इंटू 15, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा 15 रुपए से। ठीक है, 10,000 इंटू 15, इसमें भी क्या आएगा, 10,000 इंटू 15। याद रखना ये आउटसाइडर लाइबिलिटी है अभी,
और इंटरनल लायबिलिटी में सेकंड वाली एंट्री में कन्वर्ट होता है। एप्लीकेशन में अलॉटमेंट टर्म एक ही होता है। जब लमसम होता है तो एक होता है, जब आपका इंस्टॉलमेंट आ जाता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब लमसम होता है तो एक होता है और जब इंस्टॉलमेंट आ जाते हैं तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जब लमसम होता है तो एक होता है, जब इंस्टॉलमेंट आता है तो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखो, आपको जो पैसा, अभी पेन छोड़ देना, पहले ध्यान से सुनना। आपको जो पैसा रिसीव हुआ वो 10,000 इंटू 15 हुआ। आप जो ओनरशिप दे रहे हो वो 10,000 इंटू 10 की दे रहे हो, और आप जो पैसा ले रहे हो प्रीमियम का वो 5 रुपए ले रहे हो। समझ गए? तो एलोकेशन ऑफ मनी ऐसे होगा, 10 रुपए शेयर कैपिटल के, 5 रुपए प्रीमियम के। 10 रुपए शेयर कैपिटल के, 5 रुपए प्रीमियम के। 10 रुपए शेयर कैपिटल के, 5 रुपए प्रीमियम के। समझ गए? समझ गए? ओके। तो अगर प्रीमियम पे है तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, ठीक है, कृति आ गया समझ? यस सर। ओके, चलो अब मैं सबको क्वेश्चन दे रहा हूं, इज्जत से कर कर दिखाना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर्स ने, और आप लोगों को 10,000 इंटू 15, 10,000 इंटू 10 नहीं करना, आप लोगों को प्रॉपर अमाउंट लिखना है। डेबिट साइड प्रॉपर अमाउंट, क्रेडिट साइड प्रॉपर अमाउंट। शो कर सकते हैं पर्टिकुलर। रुक जाओ, मैं ना एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आप लोगों को, जिससे आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं। डेट वेट का लोचा नहीं है आपकी क्लास में। ठीक है, मतलब कि आपको डेट वेट ज्यादा नहीं डालनी। ठीक है, डेट डालनी नहीं है। इज्जत से समझना, 24 मार्क्स का चैप्टर है। इन टोटल 2 चैप्टर है। ये चैप्टर समझ आ गया तो अगला चैप्टर तो इतना इजी लगेगा कि 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहां पर शेयर कैपिटल आ रहा है, वहां पर 9% डिवेंचर, 10% डिवेंचर आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। अरे बंद क्यों कर दिया सर? खोलिए उसे बस। हाँ, और इधर बैठ जाइए, उधर दरवाजा खोलकर बैठ जाओ। अरे सर दरवाजा खोलकर बैठ जाइए। हाँ बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ यार, 9th क्लास ही है। वो बुक, अरे बुक का ही करेंगे, पहले ध्यान से सुनो। ये देखो, ध्यान से सुनना। डायनेमिक लिमिटेड कर कर एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया। यहां तक कि इंग्लिश सबको समझ आ गई होगी। डायनेमिक लिमिटेड इशू फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल 2022 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। क्वेश्चन वही बन गया ना, 10,000 शेयर 10 रुपए का, यहां पर 1 लाख शेयर 10 रुपए का। अर्चित, अर्चित, 1 लाख शेयर 10 रुपए का है, पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, मतलब सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ रहा है। सारा पैसा कैसा आ रहा है? एप्लीकेशन के साथ आ रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया ये पता कैसे चला कि सारा का सारा पैसा एक साथ आ रहा है? कहीं पर भी इंस्टॉलमेंट दिख रही है 2 रुपए, 3 रुपए? हाँ पार, अरे पार मतलब तो 10 का शेयर 10 का है, वो तो लमसम और इंस्टॉलमेंट्स है ना। समझ गए?
अगर आपको ये पता करना है कि लमसम है या फिर इंस्टॉलमेंट है, तो इंस्टॉलमेंट के केस में आपको अलग अलग अमाउंट गिवन होंगे कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपए की, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की। लेकिन यहां पर सीधा लिखा है सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ आ रहा है, इसलिए एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये देखो ऐसे होता है एंट्री। इक्विटी लगाना जरूरी नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ये बीइंग ये सब बीइंग लिखना जरूरी है, मार्क्स कटेंगे, लेकिन अपने ग्रामर में लिख देना। बीइंग लिखना जरूरी है, मार्क्स कटेंगे। बीइंग लिखना जरूरी नहीं है तो मार्क्स कटेंगे। समझ गए, समझ गए। अरे पहली एंट्री में लिख देना 1 लाख अमाउंट रिसीव, दूसरी एंट्री में लिख देना 1 लाख अमाउंट कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। एक आप बता दो कि हमें कैसे पता लगा कि सारे पैसे आ गए। सारे पैसे आ गए, सारे पैसे एप्लीकेशन के जो 1 के लाख इधर मतलब 1 लाख जनों ने एक साथ पैसे दे दिया, ये कैसे पता चला? हाँ। ये देखो, जो नहीं देने वाले होते उसमें ऐसे आता है 3 रुपया 4 रुपया 3 रुपया 4 रुपया ऐसे करके। यहाँ कुछ लिखा था 3 रुपया 4 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, नहीं लिखा था, मतलब एक साथ आ गया पैसा। समझ गए, समझ गए। कृति समझ आ गया? यस सर। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन करो जरा सब, टीसीएस वाला। एक मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे करना जल्दी, सीधा नजर जानी चाहिए। 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए बस, उसके अलावा कुछ पढ़कर फायदा नहीं है इसमें। अरे वो क्यों देखना है, इंस्टॉलमेंट के लिए बता तो दिया ट्रिक, 2-3 2-3 ऐसा कुछ दिख रहा है तुझे? नहीं दिख रहा तो सीधा लमसम है करना, उसकी हेल्प से एंट्री हो गई। एंट्री कहां दिखा, क्या प्रिंटर ले रखा है कहां? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल। पढ़ना है ना? ये नाइस बात भैया सब बाहर भैया हाँ बोलो। बाहर नहीं अभी अभी कुछ नहीं। हो गया एंट्री हो गई। कहाँ की एंट्री तुमने? तेरा प्रेजेंटेशन देखूंगा मगर ना पापा को कंप्लेंट करूंगा। दिखा कहाँ डेबिट क्रेडिट कहाँ लिखा तूने? लाइन नहीं लिखी तूने, सेकंड वाला मार्क्स काट देंगे। सेकंड वाले की शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे 20,000 अमाउंट रिसीव, 20,000 अमाउंट कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। 20,000 अमाउंट कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल या रिसीव में तो वो होगा ना अमाउंट रिसीव। पहले में लिख दो अमाउंट रिसीव, सेकंड में लिख दो शेयर कैपिटल कन्वर्टेड, बस। कृति हो गया? यस सर। ओके देख लो जरा, यही किया है तुम लोगों ने या कुछ और किया है? सही है पक्का ना? डन डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलो अब एक प्रीमियम वाला दिखाता हूं मैं। ये देखो प्रीमियम वाले में अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ अब ये ध्यान से सुन लेना, एट मतलब होता है कि अभी तक पैसा उसके अंदर नहीं जुड़ रखा। तो 10 रुपए की ओनरशिप का पैसा था, 20% प्रीमियम, 10 रुपए का 20% होता है 2 रुपया। तो टोटल शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 12 रुपया। ठीक है, टोटल शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 12 रुपया। 10 + 2, बोलो बोलो। ऐड नहीं लिखा होगा, ऐसा होगा ही नहीं, ऐड नहीं लिखा होगा। पर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि 8 रुपए का शेयर और 2 रुपए का प्रीमियम कुछ नहीं अरे बोला तो नॉमिनल वैल्यू शेयर की 10 रुपए से कम नहीं हो सकती। ठीक है, कृति समझ गए ये वाला क्वेश्चन? मतलब भैया
हाँ, कंपनीज एक्ट कौन सा? अरे क्या लिखा है? सिमोका लिमिटेड कर एक कंपनी है जिसने 20,000 शेयर इशू किए। 10 रुपए शेयर का ओनरशिप का दाम था और उस 10 रुपए की ओनरशिप पे 20% प्रीमियम था। ठीक है, अब जो नॉन मैथ्स वाले हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। अब ध्यान से सुनना, 10 रुपए मल्टीप्लाई बाय 20/100। ठीक है कौशल, कितना आएगा? 2 रुपया। ठीक है, तो 10 रुपए प्लस 2 रुपए टोटल कितना हो जाएगा? 12 रुपीज। प्रीमियम का परसेंट उसके ईच शेयर पे लगेगा ताकि टोटल। हाँ, तो हमें परसेंटेज देगा ना, तो ऐसे 2 रुपए ये सब नहीं ऐसे भी दे सकता है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज, तो 12 रुपए का शेयर हो जाएगा। ठीक है, वही पूछ रहे थे कि ऐसे कर देगा। समझ गए कृति? ये समझ आ गया? नहीं अगर इसमें जैसे यस सर। तभी तो होता है, इसके बाद हमें 3 रुपए 4 रुपए वो सब की बात क्या 3 रुपए का? अभी हम क्या कर रहे हैं, आज का टारगेट है लमसम, तो ओनली टॉक अबाउट लमसम। ठीक है, लमसम ही पढ़ना है बस। ठीक है, चलो समझ गए, समझ गए। नहीं नहीं, अब मैं वर्कशीट दिखा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? का होगा शेयर अलॉटमेंट कैपिटल 40,000 का होगा आपका प्रीमियम। हाँ ठीक है, अब मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। हाँ हाँ, वर्कशीट वन। तो भैया जब भी आईपीओ निकलता है तो उसमें बहुत सही पैसे कमाते हैं तो हाँ, अगर अच्छी कंपनी का। ये आपकी शेयर ये नहीं चल रहे, देख लो देख लो। हाँ आ गया आ गया। 3 माह की 3 मार्क्स, हाँ आ सकते हैं। कितने नंबर का है? चलो पहला वाला क्वेश्चन करो जरा, जल्दी से इज्जत से करना। 1 करोड़ हो गया तो बैंक अकाउंट का 1,90,000 का प्रीमियम प्रीमियम 100 रुपए का। 100 रुपए
मिनिमम नॉमिनल है 10 रुपये पहला वाला होगा। हाँ, एक करोड़ क्या चीटिंग करने लगी तुम? ये कैसी चीज है भैया? वेरी वेरी, ये तो आसान है। थोड़ा टाइम फर्स्ट और सेकंड करना है पहले, फिर डिस्कशन करेंगे। ये एंट्री करनी जरूरी है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी जल्दी। उसे पता नहीं कितना उसमें मार्क्स बैठेंगे। हेलो हेलो, हाँ ये हो गया। हेलो भैया, ट्यूशन पे हो? बताओ क्या मामला है? हाँ ट्यूशन हो। अबे तू काम बोल रही है, अगर काम दिए तो फोन कर। ओके ओके, हो गया। कभी बात बात कर सकते हैं। कौन से पे हो कृति? अच्छा यार, तो हो गया। अरे ट्यूशन है। एक मिनट क्या? एक मिनट एक मिनट, अरे चार्ज नहीं हो रहा ना। अरे हाँ ये
मैंने प्रीमियम को नब्बे लगा और इसके भी हाँ 24 लाख होगा बे 24 लाख की होगा प्रीमियम एक 20 है तो 20,000 का आठ स्टार तो 12 लाख दिख रहा है क्या लिख रहा है 1 करोड़ 20 लाख अबे 26 लाख होगा 30 है ना शेयर 20,000 है ना फिर 1 लाख
कृति हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100। फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 100। उसके बाद नेक्स्ट है टाटा लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 120 ईच। द अमाउंट इज पेबल इन वन इंस्टॉलमेंट। फिर से एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 इंटू 120, 20,000 इंटू 120। फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 120, 20,000 इंटू 120। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। Flipkart Limited issued 50,000 equity shares of 100 each at a premium of 20 each. The amount is payable in one installment. Entry क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 50,000 into 120, 50,000 into 120. फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 into 120 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 into 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 into 20। यही क्या है? इंटू 100 इंटू 20 प्रीमियम में जाएगा। हाँ, 5 into 100। अच्छा ये 20 रुपए अलग से ठीक है। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं? महंगा था, ट्यूशन का ही था। 10 रुपए 30,000। चलो आप क्वेश्चन नंबर 4 करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 कर रेक्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करो कृति। कृति उतना वैसे ही किया है ना जैसे बताया। Yes, sir. Yes, sir. कृति कर लिया? Yes, sir. Yes, sir.
पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 70,000 इंटू 130, 70,000 इंटू 130। फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 70,000 इंटू 130 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 70,000 इंटू 100 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 इंटू 30। क्लियर है कृति? Yes, sir. और कृति 10 to 11 अगर क्लास लेना चाहो चैप्टर 1 की तो और भी जने आ रहे हैं तो फंडामेंटल्स वाला हो जाएगा, ठीक है? तो बता देना मुझे अगर फ्री हो तो, ठीक है? फिर 11 to 11:40 तो चैप्टर 4 वाला चलेगा। बाकी अगर ये लगे कि सर बर्डन हो रहा है कि एक टाइम पे एक ही साइमल्टेनियसली, तो मुझे लिखकर बता देना, ठीक है? या मॉम को बता देना, ठीक है? Okay. Yes, क्योंकि sir. प्री बोर्ड ना नियर बाय स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर सारा सिलेबस नहीं किया बुक 2 तक तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? Yes, sir. चलो, और हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो तुम 10 to 11 वाला कंफर्म कर देना, 11 to 11:45 वाला तो पक्का है, ठीक है? 10:30 एक्चुअली मेरी क्लास खत्म होती है। अच्छा, 9:30 to 10:35. 11 वाला ही कर लेते हैं, ठीक है? Okay. Yes, sir. चलो, ओके ओके, बाय। Thank you. 21 करोड़ है, 2,21,000 आ रहा है, 2,10,000। तो भाई क्या करें भैया? बोलो बोलो। हो गया भैया? मानसी भी आ रही है आजकल। मानसी गांव में है ना? सब कुछ है। हाँ, पैसे नहीं किए आप। कितना 70,000 पता हो रहा है और पे कितना हम जाएगा इससे बता रही है कैरियर में कितने भाग है लग रहा है मल्टीपल करके पल्ले ये बात आपको बता दिया है तो ना ऐड करना बनती है दैट इज इतना बड़ा है एनर्जी का कैसे था कैसे कितने आ गया अरे